आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ सोया चाप की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। आज आपके साथ जो मैं सोया चाप शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये आज तक की सबसे बढ़िया रेसिपी है। जब आप इस सोया चाप को मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो पहली बार में परफेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ बड़ों से लेके बच्चों तक को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। कोई भी फेस्टिवल है, इस रेसिपी को जरूर बनाइए। या फिर घर में कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का मन है तो इससे बढ़िया डिश तो हो ही नहीं सकती। तो आज की रेसिपी बहुत यूनिक है, बहुत स्वादिष्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है महेश कुमार जी को ओमान से, अजय पाल जी को कालपी से, तौफिक जी को चुरू से, जगदीश जोशी जी को नैनीताल से और जगदीश पटेल जी को इंदौर से। आप सबको फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करूंगी। तो आज मैं 500 ग्राम सोया चाप बना रही हूँ। ये 7 स्टिक है और आप इसमें 4 से 5 लोगों को बहुत आराम से सब्जी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप सोया चाप का कोई भी पैकेट, कंटेनर कुछ भी ला रहे हैं तो उसको फ्रीजर में ही रखें। जब भी आपको सब्जी बनानी है उसी टाइम निकालें, फिर आपको 2 पानी से धोना जरूरी है। तो ये देखिए, मैंने सोया चाप को 2 पानी से धो लिया। अब हम इनको निकाल लेंगे और बस हाथों की हेल्प से इनको निचोड़ते हुए इनका पानी अलग करेंगे। ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है, इसके सामने वेज और नॉन वेज दोनों सब्जियां फीकी पड़ जाती हैं। अगर आप खुद खाते हैं या फिर अपने बच्चों को वीक में एक बार इस सब्जी को खिलाते हैं तो हमें बहुत सारे पोषक तत्व तो केवल सोया चाप से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सोया चाप को इस तरह से निचोड़ लिया है, इतना इसका पानी निकला है। अब हम इन सोया चाप को एक प्लेट में रखेंगे। हमने सोया चाप को धो दिया था, इसलिए सोया चाप काफी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इनकी स्टिक रिमूव करेंगे और ये बहुत इजीली रिमूव भी हो जाएंगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसकी स्टिक अलग कर ली। तो हमको इसी तरह सारे सोया चाप की स्टिक अलग कर लेनी है। आपने अभी तक सोया चाप बनाया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो सॉफ्ट नहीं बनता, उसमें वो स्वाद नहीं आता जो हमें चाहिए, क्योंकि हम इस रेसिपी को परफेक्ट बनाते ही नहीं है। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपकी सारी सब्जियां फीकी पड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले हमको सोया चाप के 3-3 टुकड़े कट करने हैं। अगर आपने इससे ज्यादा टुकड़े कर लिए तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर आपने केवल 2 टुकड़े कट किए तो फिर ये बहुत बड़े बड़े पीस लगेंगे। इसलिए इसका परफेक्ट साइज है 3 टुकड़ों का। आप अभी देख सकते हैं सोया चाप की लेयर आपस में चिपकी हुई है, तो हमको इसकी लेयर को अलग करना है। आप अभी देख सकते हैं सारे सोया चाप इक्वल हैं, कहीं से भी इनकी लेयर अलग नहीं दिख रही। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस में कढ़ाई रखा और यहाँ पे हम तेल डाल देंगे। तेल को मीडियम गरम कर लेंगे। देखिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया और तेल भी गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक करके सोया चाप डाल देंगे। अगर आपने यहाँ पे तेल ज्यादा मात्रा में डाला है तो ये पूरे सोया चाप डाल दें, लेकिन मैंने तेल की क्वांटिटी कम रखी है, इसलिए मैं 2 बैच में सोया चाप को फ्राई करूंगी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम करें, और जब आप सोया चाप डालें तो पहले 1 मिनट तक बिल्कुल भी ना छेड़ें, आराम से उनका कलर चेंज होने दें, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। और अगर तेल आपने ठंडा रखा और सोया चाप डाल दिया तो फिर ये सोया चाप कढ़ाई से चिपक जाएंगे। तो आपको तेल गर्म होने का ख्याल रखना है। फ्राई करते टाइम लो टू मीडियम ही गैस की फ्लेम रखनी है और आराम आराम से इनका कलर चेंज होने तक सेकना है। तो जब तक सोया चाप सिक रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज की प्याज ले ली है। छिलका उतार के इनको इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। मैंने सारी प्याज काट ली है। अब हाथ की हेल्प से इनकी स्लाइस को अलग करना है। तो बस इस तरह से आपको मसल देना है। सारी स्लाइस अलग हो गई। तो बस अब वापस चलेंगे कढ़ाई की तरफ। चाप का भी कलर चेंज होने लग गया है। जब हम इनको हल्के हल्के आंच में सेकते हैं ना, तो जो इसकी लेयर चिपकी हुई थी वो खुल जाएगी और सोया चाप पहले से ज्यादा फूल जाएंगे। अगर तेल ज्यादा गर्म हुआ, ज्यादा तेज आंच हुई तो ये जल जाएंगे, अच्छे से सिकेंगे नहीं। तो आपको गोल्डन कलर के होने तक सोया चाप को सेकना है और बस इस तरह से निकाल लेना है। तो मैं अब यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल देती हूँ, और जैसे अभी मैंने पहला बैच सेक के तैयार किया ना, उसी तरह मैं फ्लेम को रखूंगी और बस दूसरा बैच भी उसी तरह से सेक के तैयार कर लूंगी। तो दूसरा बैच भी सेक के तैयार है, इस बैच को भी हम निकाल लेते हैं। और अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे। हमने प्याज को कट करके रखा था,
तो इस टाइम पे हम वो कटी हुई प्याज इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और आराम से प्याज को सेकेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हमको प्याज को सेकना है। तो जब तक प्याज सिक रही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया सोया चाप सिक के तैयार हुआ है। आपको चाप में जाली दिखाई दे रही होगी। इसी जालीदार चाप में बहुत बढ़िया ग्रेवी ऑब्जर्व होगी और बहुत टेस्टी सॉफ्ट चाप बनके तैयार होगा। एक और चाप आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया जालीदार ये हमने चाप बना के तैयार किया है। बस आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सेकना है। तो अब हम एक बार प्याज को चेक कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम प्याज को सेकते हैं ना तो ये बीच में कच्ची रह जाती है, साइड से ज्यादा पक जाती है। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में प्याज को चलाते रहना है जिससे कि प्याज हर एक जगह से बराबर सीखे। तो वापस चलेंगे सोया चाप की तरफ। तो यहाँ पे हम चाप को मैरिनेट करके रख देते हैं। तो मैंने आधा कप घर का जमा हुआ दही ले लिया है। मैंने आपको ठंड में दही जमाने का तरीका बताया था कि आप घर में केवल 10 मिनट में दही कैसे जमा सकते हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल में ज़रूर जाके चेक करें। और अगर आपको भी दही जमाने में दिक्कत आ रही है तो आप भी 10 मिनट में दही जमा के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही डाला है। इसी के साथ कसूरी मेथी सेक के 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और कश्मीरी मिर्च, इन चीज़ों को डाल के अच्छे से चाप के साथ मिक्स कर दिया। अब हम चाप को ढक के रख देते हैं आराम से 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक चाप मैरिनेट हो जाएगा तो हम मसालों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज भी सीख के तैयार हो गई है। और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लग जाए तो आप गैस की फ्लेम को या तो स्लो कर दें या तो ऑफ कर दें और फटाफट से इस प्याज को निकाल दें। क्योंकि प्याज जब आप कढ़ाई से निकाल लेते हैं ना उसके बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब हम यहाँ पे मसाले की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला। अगर आप चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 ही चम्मच डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये कच्चे जीरे का पाउडर है। और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसालों का घोल बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारे घुले हुए मसाले बन के तैयार हैं। अब हम एक और मसाले की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए। मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ 2 हरी मिर्ची। अब हमने ले लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी कट करके डाल देंगे। और इसी के साथ 15 से 16 कली लहसुन की ले ली है और इनको भी इसी के साथ ऐड करेंगे। और मिक्सी जार में सारे मसाले डाल के बिना पानी डाले हमको इनकी प्यूरी बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस मसाले को भी अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। तो ये हमारे मसाले भी तैयार हो गए। तो अब हम वापस चलेंगे गैस की तरफ। तो आप चाहें तो जिस कढ़ाई में अभी चाप फ्राई किए हैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल आप रहने दें, बाकी तेल निकाल दें और सब्जी बना लें। या फिर आप किसी दूसरी कढ़ाई में भी इस सब्जी को बना सकते हैं। तेल गरम हो रहा है। मैंने यहाँ पे 10 से 11 काली मिर्च ली है, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, ये चीज़ें डाल दी और बढ़िया से ये पक भी गई हैं। बहुत बढ़िया फ्लेवर तेल में आ गया। तो बस अब हम डालेंगे ये टमाटर वाला मसाला। और जैसे ही टमाटर जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा नमक। अब आपको नमक यहाँ पे ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जब चाप को मैरिनेट किया था तो वहाँ पे भी नमक का इस्तेमाल किया था। और लिड से कवर करके अच्छे से इस मसाले को पकाना है। तो केवल 1.5 मिनट हुए और मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं आपको मसाले से तेल अलग दिखाई दे रहा होगा। तो बस अब हम यहाँ पे घुले हुए मसाले भी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी खंगाल के भी डाल देंगे। और बस अब हमको फिर से इस मसाले को पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो हम लिड से कवर करते हुए मसाले को पकाएंगे, बीच में 1-2 बार चला देंगे जिससे कि ये मसाले जले नहीं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया, कितने कलरफुल मसाले दिखाई दे रहे हैं। बहुत यम सब्जी बनती है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और जो हमने प्याज सेक के रखी थी ना उसको भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, पानी डाल के बिल्कुल नहीं पीसना। और यहाँ पे अब हम अपनी सीखी हुई प्याज की प्यूरी भी ऐड कर देंगे और फिर से मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। प्याज पहले से ही पकी हुई है इसलिए यहाँ पे अब मसाले पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो बीच में एक बार मैंने चला दिया था और मसाला बहुत बढ़िया से पक के तैयार है। 20 मिनट हो गए, चाप भी बहुत बढ़िया से मैरिनेट हो गया। तो अब हमने यहाँ पे चाप ऐड कर दिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया और लिड से कवर करके 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कढ़ा लिया। जिससे क्या होगा,
चाप में सारे मसाले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए गुनगुना पानी डालेंगे। मैंने उस बर्तन में ही पानी ले लिया जिसमें मैंने चाप को मैरिनेट किया था, जिससे कि सारे मसाले इसी सब्जी में आ जाएं। और बस लिड से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में आराम से 10 से 11 मिनट के लिए सब्जी को पका लिया। अब आप देख सकते हैं चाप का साइज डबल हो गया है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी ये चाप दिख भी रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत यम बने हैं। तो 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसलिए ये कम क्वांटिटी में बहुत बढ़िया स्वाद देता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। गरम मसाला ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और ये सोया चाप की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। आप इस सब्जी को किसी भी चीज के साथ खाएंगे ना, उसका स्वाद कई गुना बढ़ने वाला है। और इस सब्जी को मेरे घर में सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरा बेटा तो खाने भी आ गया। मैं सबसे पहले उसको सर्व कर देती हूँ, उसके बाद हम सब इसको आराम से खाएंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो खाने में चार चांद लगाती है। बिना भूख के भी आप 2-2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। तो एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। होप करती हूँ आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। तो आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।